हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको बुक मिली हुई है। इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, ऑन विच साइड ऑफ एक्स एक्सिस 2y - 1 इज इक्वल टू 0 लाई। एक्स एक्सिस की कौन सी साइड पे ये लाई करेगा। समीकरण 2y - 1 इज इक्वल टू 0 का आलेख एक्स अक्ष के किस ओर स्थित है। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू देखें तो वो आएगी आपके पास 1/2 प्लस की आ रही है, तो 1/2 यहाँ पर कहीं पर आप बनाओगे, y 1/2 है ना, तो x यहाँ पर वो तो 0 होगा, उसके बाद x तो 0 है, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव है तो किस साइड होगी, राइट साइड पे। हम यहाँ लिख देंगे ऑन राइट साइड, सीधे हाथ की तरफ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण डैश है, डैश ए है। मतलब यहाँ देखो, जहाँ ए कह रहा है 0 के बराबर नहीं है, एक्स अक्ष के समांतर बतानी है। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लो। द इक्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज डैश इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। एक इक्वेशन बताओ जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तब होगी जब y की कोई ना कोई वैल्यू होगी और x की वैल्यू 0 होगी। तो y इज इक्वल्स टू a आ जाएगा ना, यहाँ y की वैल्यू मान लो यहाँ a है और x की 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर उल्टा हो गया, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, बाकी सब सेम है, तो यहाँ x आ जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ x की वैल्यू a हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। यहाँ पर y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण डैश इज इक्वल टू ए है, तो y अक्ष के समांतर में x आ जाएगा, x अक्ष के समांतर में y आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रत्येक दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख डैश होता है। कैसा होता है उनका आलेख, सीधा होता है, एकदम सीधी लाइन आती है ना, स्ट्रेट होता है एकदम। तो द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है 34, an equation of the form ax plus b is equal to 0 where a b are real numbers and a is not equal to 0 in a variable x geometrically represent। क्या ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये आपको जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करती है वो आपको बताना है। हिंदी मीडियम में भी यही है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण जहाँ ए बी वास्तविक संख्याएं और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है का एक चर में ज्यामितीय निरूपण डैश है। क्या आपको ये बताता है, तो एक बिंदु बताती है नंबर लाइन पे, रेखा पे एक पॉइंट बताता है नंबर लाइन पे, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, अब पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन पे एक पॉइंट बताता है। क्यों, क्योंकि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे -b/a। अब इसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हो क्योंकि ये एक वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल होते हैं तो कार्टेशियन प्लेन कार्तीय तल बनाया जाता है, एक वेरिएबल के लिए सिर्फ नंबर लाइन ही काम आ जाती है, ठीक है ना, क्लियर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको लिख देंगे, संख्या रेखा पर लिख देना कि एक बिंदु, मैं लिख देती हूँ, चलो यहाँ क्लियर। चलिए क्वेश्चन 35 है, समीकरण 2 इंटू में x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 में x का गुणांक क्या है। आपको x का गुणांक बताना है कि क्या है। द कोफिशिएंट ऑफ x इन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में आपको x का कोफिशिएंट बताना है। तो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ 2x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 है, इसको इसमें से माइनस किया 1x आ गया, तो इसका गुणांक मुझे 1 ही दिख रहा है, कोफिशिएंट 1 आ गया। हमेशा सॉल्व करके निकालना, बिना सॉल्व करे निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर। 36 है ट्रू फॉल्स, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। द लीनियर इक्वेशन 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 8 हैज यूनिक सॉल्यूशन।
क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे? नहीं, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि एक इक्वेशन के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो ये फॉल्स है। सत्य और असत्य बताना है। रैखिक समीकरण 7x प्लस 9y इजिकल टू 8 का एक अद्वितीय हल है, मतलब सिर्फ एक ही हल है, बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, ये फॉल्स है। बी में कह रहे हैं सभी बिंदु, 3 बिंदु दे रखे हैं, एक्स अक्ष पर स्थित है, ये सब एक्स अक्ष पे है, ये वाली है, ये वाली है, पर ये नहीं है, ये चतुर्थांश में होगी, एक्स अक्ष पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये भी फॉल्स है। ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? नहीं, ये लाई नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बाकी ये दोनों लाई कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइन parallel to y axis at a distance of 5 unit to the left of y axis is given by the equation x is equal to -5। एक बार मैं हिंदी मीडियम में भी रीड कर लूँ, दोनों को एक साथ समझा। x इज इक्वल टू -5, y अक्ष के समांतर एक रेखा जो x अक्ष के बाईं ओर 5 मात्रिक की दूरी पर हो को निरूपित करता है। कह रहा है कि एक y एक्सिस के समांतर एक रेखा है जो बाईं ओर है, क्या मतलब लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ होगा ना, ऐसे कहीं, यही तो समांतर है। तो क्या दिखा रहा है ये, x की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? -5 ही तो दिखा रहा है, तो वो वही पूछ रहे हैं क्या -5 दिखा रहा है? हाँ बिल्कुल -5 ही दिखा रहा है, बाईं ओर है, अगर दाईं ओर होता तो +5 दिखा देता। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रू। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नीड नॉट बी अ लाइन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है 2 वेरिएबल का वो एक लाइन नहीं हो, फॉल्स, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सीधा एक रेखा हो, नहीं, बिल्कुल एक रेखा ही होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 का आलेख बिंदु 0 और 5 से गुजरता है। यार अगर ये समीकरण हो तो जो इसका आलेख, जो ग्राफ बनाओगे वो इस बिंदु से जाएगा, रख के देख लेते हैं, LHS RHS के बराबर हो गए तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। क्या इस इक्वेशन का ग्राफ इस पॉइंट से पास होएगा? ये देखो पास होगा नहीं होगा, x 0 रख लो, y 5 रख लो, क्या 10 5 के बराबर होता है? नहीं, तो पास नहीं, फॉल्स है। क्लियर? तो आज हमने क्वेश्चन 36 तक कंप्लीट कर लिया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 31 से 36 तक के क्वेश्चंस आज की क्लास में कवर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका प्रैक्टिस पेपर चैनल पे अपलोड है, वहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। थैंक यू।